हेलो, वेलकम गाइस बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मंजुला सिंह और आज सभी के सामने मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ बिहाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9th की पोएम द रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही वंडरफुल पोएम है जो स्टार्टिंग करते हैं। चलिए तो पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। This well-known poem is about making choices and the choices that shape us। देखिए, यह प्रसिद्ध कविता विकल्पों को चुनने के संबंध में है और ये विकल्प रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। देखिए, ये जो पोएम है, ये कविता है ना, हमें विकल्प चुनने के संबंध में बताती है। पहले ये एमपी बोर्ड में 11वीं क्लास में थी, तो जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी मैं हमेशा एक चीज़ बोलती थी कि बेटा 11वीं क्लास में जब सब्जेक्ट लेते हैं तो सब्जेक्ट सोच समझ करके लेते हैं, क्योंकि एक विकल्प ले लेते हैं और फिर उस पर हमको आगे अपना जीवन, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। तो अभी ये 9th क्लास में दे दिया है, तो 9th क्लास से ही फोकस करना है। वो प्रसिद्ध कविता विकल्पों को चुनने के संबंध में, और ये विकल्प हमें ढालते हैं, हमें अपने आप चेंज करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक अमेरिकन पोएट थे। हु राइट सिंपली, जो है ना हमेशा लिखते थे ना साधारण और सामान्य अनुभवों को शालीनता से, अबाउट कॉमन बट इंसाइटफुली, सिंपली इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। सामान्य अनुभवों की शालीनता व अंतर्दृष्टि से रचना करते थे। अब देखते हैं यहाँ पर टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो बोर्ड। तो देखिए यहाँ जो स्पेलिंग है डाइवर्स का यहाँ पर जो सेंस निकल के आ रहा है, सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, भिन्न अलग दिशा की ओर जाती थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। यहाँ जो bent का सेंस है वो टर्न, मुड़ी हुई। अंडरग्रोथ जो है डेंस ग्रोथ ऑफ बुशेस एंड प्लांट्स, घनी झाड़ियाँ व पौधे। तो यहाँ देखिए था पतझड़ वाले एक जंगल में दो सड़क अलग अलग दिशाओं में जाती थी, डाइवर्स्ड, अलग अलग भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती थी। और एंड सॉरी, मुझे खेद है, मुझे दुख है, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मैं अकेला यात्री होने के कारण दोनों पर एक ही समय पर दोनों में यात्रा नहीं कर सकता हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं तो अकेला यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत लंबे समय तक, दीर्घ अंतराल तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और तथा उन दोनों सड़कों में से एक सड़क की ओर देखता रहा जहाँ तक नज़र जा सकती थी। लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ तक नज़र जा सकती थी उस स्थान तक जहाँ यह घनी झाड़ियाँ व पौधों के झुरमुट में मोड़ अथवा ओझल हो जाती थी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पतझड़ वाले एक जंगल में दोनों सड़कें अलग अलग दिशाओं की ओर जाती थी, और मुझे दुख था कि एक अकेला यात्री होने के कारण मैं एक ही समय में, एक ही टाइम में मैं दोनों पे कैसे चल सकता हूँ, दोनों पे यात्रा नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत लंबे समय तक वहाँ पर खड़ा रहा तथा उन दोनों सड़कों में से एक सड़क की ओर देखता रहा जहाँ तक नज़र जा सकती थी उस स्थान तक जहाँ यह घनी झाड़ियाँ व पौधों के झुरमुट से मुड़ अथवा ओझल हो जाती हैं। आप देखते होंगे ना, जब बहुत दूर तक जाती है तो पता चला रोड मुड़ती, हमें दिखना बंद हो जाता है, तो फिर हम वहाँ तक अपनी दृष्टि डालते हैं। आगे पढ़ते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब यहाँ फेयर मीन्स है नाइस, सुंदर, बढ़िया। एंड हैविंग परहैप्स मीन्स प्रोबेबली, संभवतः, द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। अब देखिए यहाँ क्लेम क्या है, दावा करना, प्रॉमिस करना। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। अब यहाँ जो वॉन्टेड वियर है, हैड नॉट बीन यूज, प्रयोग नहीं की गई थी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब देखिए, इसको पढ़ते हैं इस लाइन को। तब मैंने दूसरी सड़क पकड़ी,
जस्ट एज फेयर, जो पूर्व सड़क की भांति ही सुंदर थी, एंड हैविंग परहैप्स, और संभवतः बेहतर दावा कर सकती थी, द बेटर क्लेम, बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज ग्रासी, यह घासदार सड़क थी, एंड वॉन्टेड वियर, और घिसी नहीं थी। घिसी नहीं से तात्पर्य है कि आने जाने वाले जो सड़क का प्रयोग साधनों ने सड़क का प्रयोग नहीं किया गया था। दो, यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, उस सड़क के उस स्थान पर कभी खड़ा रहा, हैड वॉर्म देम रियली अबाउट द सेम, जहाँ दोनों सड़कों का प्रयोग समान रूप से हुआ था। आगे देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स। तो ले इन लीव्स का मतलब है कवर्ड विथ लीव्स, पत्तों से ढकी हुई। अरे हवा चलती है ना, आपने देखा होगा, अभी भी देखिए मौसम, अभी रक्षाबंधन के बाद पानी वानी बरस गया है, और उसके बाद में जब कभी कभी देखते हैं सुबह वॉकिंग करने जाओ तो पूरे है ना रोडों पे पत्ते हुए बिछे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कवर्ड विथ लीव्स, पत्तों से ढकी हुई थी। नो स्टॉप हैड ट्रॉडन ब्लैक, क्रस्ट विथ क्रस्ट विथ फिट। अब यहाँ पर मतलब क्या है, पैरों से रौंदी हुई, ट्रॉडन ब्लैक मीन्स पैरों से रौंदी हुई। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way lead on to way, I doubted if I could ever come back. और उस सुबह दोनों सड़कें पीले पत्तों से ढकी हुई थी। And both that morning equally lay in leaves, no stave had trodden black. यात्रियों के पैरों से रौंदे जाने के कारण पीले पत्ते काले या मिट्टी जैसे दूसरे हुए मिट्टी वाले नहीं हुए थे। ओह, आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। वाह, पहली सड़क को फिर कभी यात्रा करने के लिए छोड़ दिया। यट, लेकिन, नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यह जानते हुए भी कि कैसे एक सड़क से दूसरी सड़क निकल जाती है। आई डाउटेड, मैं शंकित हुआ, संदेह में हुआ कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या कभी मैं इस सड़क पर यात्रा करने के लिए वापस आ भी पाऊँगा। अनदर पैराग्राफ, और ये लास्ट पैराग्राफ है, अच्छे से समझ लो बच्चों। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय। अब यहाँ जो विथ अ साय है, गहरी चैन, विथ अ डीप रिलीफ। मैं इस बात को अनेक युगांतरों के बाद गहरी चैन लेते हुए बताया करूँगा। क्या बताया करूँगा? एजेस हैं, समवेयर एजेस एंड टू रोड्स डाइवर्स इन अ वोड, एंड I took the one less traveled by, and that has made all the differences. मैं इस बात को अनेक युगांतरों तक, एजेस एंड एजेस, युगांतरों के बाद गहरी चैन, विथ अ साय, गहरी चैन लेते हुए बताया करूँगा। देखिए, विथ अ साय का मतलब है गहरी चैन, कि एक जंगल में दो सड़कें, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में, एंड आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड, अलग अलग दिशाओं में क्यों जाती थी, और जिस सड़क पर कम लोगों ने यात्रा की थी, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, कम लोगों ने यात्रा की थी, मैंने उस सड़क पर चलने को चुना। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, इन सब चीज़ों से मुझ में बहुत फ़र्क आ गया। ये पोयम किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। बहुत ही सुंदर पोयम है। अब मैं इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स तैयार करके पूरी पोयम का एक एक पैराग्राफ के बाद आपको हिंदी मीन्स एक बार लिख के भी बता दूंगी। फिर उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स तैयार करेंगे, है ना। तो कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आप अच्छे से जो भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप लिख दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी सो कॉल बैक, कॉल भी कर सकते हो आप, है ना। और आगे हम लोग मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।